ये है जी बहुत ही मज़ेदार सा मीठा जो आपके मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर आप दावत में इसको बनाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा मीठा बन के रेडी होगा जो बहुत ही सादा और आसान सी चीज़ों से मिल के बनेगा जो आपके घर में ही मौजूद होती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपको फुल क्रीम मिल्क ले लेना है तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। ये मैंने 1.5 लीटर के करीब दूध ले लिया है जो कि फुल क्रीम होना चाहिए। जो ये आप इसको खुला दूध भी ले सकते हैं और डब्बे वाला जो दूध होता है ना वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी मिक्स कर देनी है। चीनी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आप कम खाते हैं तो कम मीठा डाल लीजिए। अगर ज़्यादा मीठा तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी-सी ज़्यादा डाल लीजिए। मैंने 1.5 किलो दूध के अंदर 3 चम्मच चीनी ऐड की है। उसके बाद आपने इसको बॉयल आने देना है और उसके बाद आपने रूम टेम्परेचर यानी कि ताज़ा दूध एक बाउल में निकाल लेना है अलग से। उसके अंदर आपने वनीला कस्टर्ड फ्लेवर ऐड करना है। वनीला कस्टर्ड जो होता है वो आसानी के साथ ग्रोसरी शॉप से या किसी भी स्टोर से मिल जाता है आसानी के साथ। 3 चम्मच मैंने इसके अंदर वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड किए हैं। इसमें ठंडा या गर्म दूध नहीं डालना, इसमें ताज़ा दूध ही लेना है क्योंकि अगर हम ठंडा या गर्म दूध लेंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं कस्टर्ड की। अगर हम ताज़ा दूध लेते हैं तो फिर उससे लम्स वग़ैरह नहीं बनते, इसकी कस्टर्ड की गुठलियाँ वग़ैरह नहीं बनती। ठीक हो गया। उसके बाद आपने थोड़े से नट्स ले लेने हैं। मैंने बादाम लिए हैं। आप दूसरे नट्स भी ले सकते हैं जैसे अखरोट, पिस्ता और कुछ जो भी आपको चाहिए हो या अच्छा लगता हो आप ले सकते हैं। उसके बाद दूध में देखें बॉयल आ चुका है, दूध थोड़ा-सा उबल चुका है। हमने थोड़े से नट्स जो हैं इस दूध के अंदर ऐड कर देने हैं। जो हमारा मिल्क उबल रहा है उसके अंदर आपने डाल देने हैं नट्स। अगर आप नहीं डालना चाहते कोई इश्यू नहीं, आप ऐसे ही इसको पका लीजिए। अब हमारा कस्टर्ड भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, देख लीजिए कोई लम्स वगैरह ना हो। आप थोड़ा-थोड़ा करके कस्टर्ड जो है मिक्स करते जाइएगा और थोड़ा-थोड़ा जो हमारा दूध उबल चुका था उसके अंदर आपने थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है। इस तरह मैंने सारा कस्टर्ड डाल लिया है। इसमें चम्मच मुसलसल चलाते जाइएगा ताकि कोई गुठली या लम्स वगैरह ना बने इसके अंदर। और आप इसको हल्के-हल्की आराम-आराम से पकाते जाइएगा। जो है आग जो है यानी कि फ्लेम जो है वो मीडियम रखिएगा, ना ज़्यादा हाई हो और ना ही बिल्कुल हल्की हो। हाई हो तो जल जाता है, ख़राब हो जाता है। आपने जो इस कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी को ना ही बहुत ज़्यादा थिक करना है कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए और ना ही इसको आपने पतला रखना है बहुत ज़्यादा। दरमियानी इसकी होना चाहिए कंसिस्टेंसी। ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। हमने बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा इसका रेडी करना है। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये रेडी हो रहा है। आपने इसको 3 से 4 बॉयल आने देना है। कस्टर्ड तकरीबन 3 से 4 बॉयल आने के बाद रेडी हो जाता है, आराम से पक के तैयार हो जाता है। अब आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट हम इसके अगला प्रोसीजर करते हैं। आपने कोई भी टेट्रा पैक क्रीम ले लेनी है। अगर टेट्रा पैक क्रीम नहीं लेना चाहते, घर में मौजूद जो मलाई होती है जिसे मलाई भी कहा जाता है वो ले सकते हैं। उसके अंदर पिसी हुई चीनी मैंने थोड़ी-सी ऐड की है। आपने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उस पे आके आपने क्रीम के अंदर कंडेंस मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है। लेकिन मैं सादा ही बना रही हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार बनेगी। आपने चीनी को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है, पिसी हुई चीनी ही लेनी है। दूसरी चीनी फिर दाने वग़ैरह मुँह में आएँगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद आपने ब्रेड ले लेनी है, इसके किनारे आपने काट लेने हैं डबल रोटी के किनारों को अच्छे से काट लीजिएगा और आपने जो ये क्रीम और चीनी का मिक्सचर बनाया है, आपने अपनी ये डबल रोटी के ऊपर अच्छे से लेयर्स लगा देनी है। इसको अच्छे से लगाना है तमाम जगह पे फैलाकर। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपकी बन के जो मीठा रेडी होगा, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा। और इसके बाद हमने इसके ऊपर नट्स वगैरह लगा देने हैं, जो बादाम हमने कटिंग करके रखे थे, ये देख लें इस तरह से। और दूसरी डबल रोटी को उठा के इसके ऊपर इस तरह से आपने
लेयर लगा देनी है। उसके बाद आपने छुरी वगैरह की मदद से डबल रोटी को कट कर लेना है। डबल रोटी के पीसेस को आपने छोटा ही रखना है ताकि डिश आउट करने में भी आसानी रहे। इस तरह से आपने 2 डबल रोटियों के ऐसे 4 पीस आपने कर लेने हैं इस तरह से। ये अभी हम इसको किसी साफ़-सुथरी आपने एक अदद ले लेनी है, शीशे की डिश ले लेनी है या जो भी डोंगा आपके पास जो भी चीज़ हो, बाउल हो, जो भी हो आपने उसके अंदर इस तरह से ये आप अपने डबल रोटियों की लेयर्स आपने लगा लेनी है, इस तरह करके। ये मीठा आप अपने मेहमानों को भी खिलाइए, बच्चे भी खा सकते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ये मीठा। आपने ये जो आपकी क्रीम बच गई है ना, जो चीनी और क्रीम हमने मिक्स की थी, डबल रोटी के अंदर भी लगाई थी, वो ही आपने क्रीम जो है इनके ऊपर भी लगा देनी है डबल रोटी के स्लाइसों के ऊपर इस तरह से। सारे स्लाइसों को अच्छे से कवर कर देना है। बहुत ही जैसे ही एक-एक बाइट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये इतनी ज़्यादा यम्मी और मज़ेदार आपकी रेसिपी तैयार होगी। उसके बाद आपका जो है कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका होगा। ये तसल्ली कर लीजिएगा कि कस्टर्ड ठंडा ही होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला ठंडा, फ्रिज वाला ठंडा नहीं कह रही, रूम टेम्परेचर वाला कह रही हूँ ठंडा। ये देखें। तो ये हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है और आपने इस तरह से इसके ऊपर अपने डबल रोटी के ऊपर डाल देना है। अगर आप ये कुछ नट्स मैंने रख लिए थे गार्निशिंग के लिए, आप डबल रोटियों की इस तरह से ऊपर अपने नट्स वगैरह इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये आपने मैंने सारे कस्टर्ड के ऊपर बाकी जो बादाम बच गए थे वो मैंने इस तरह से सारे इसके ऊपर ही डाल दिए हैं। अगर आपको मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर आपको बादाम वगैरह ये नट्स पसंद नहीं है, अक्सर लोगों को नहीं पसंद होते हैं, तो आप ये ना डालिएगा, इनको ऐसे ही बना लीजिएगा सिंपली। अब मेरे पास सैफ़्रॉन यानी कि ज़ाफ़रान मौजूद था, ज़ाफ़रान की कुछ पत्तियाँ मैं इसके ऊपर डबल रोटियों के ऊपर डाल दूँगी, जो स्लाइस मैंने कट करके इसके अंदर कस्टर्ड के अंदर डाले हैं। इस तरह से 2-2 4-4 पत्तियाँ करके आपने डाल देनी है। इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा ज़ाफ़रान का। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। 2 से 3 घंटे के बाद ये देखिए जी ठंडा हो चुका है और ज़ाफ़रान ने भी अपना कलर छोड़ दिया है, हल्का-सा येलोइश माइल। तो ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही यम्मी सा मीठा बन के रेडी हो चुका है। आप खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ और अपने मेहमानों को भी खिलाएँ। आपके मेहमान खुश होकर जाएँगे ये मीठा खा के। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दे दीजिएगा कि आपको ये मीठा कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।